नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स में। अभी अगर आप हमारे सारे वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि हम ज्योमेट्री का चैप्टर पढ़ रहे थे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसके 4 से लेके 6 क्वेश्चन तक आते हैं। देखिए, आप ध्यान रखना, 30 क्वेश्चन रीट में मैथ्स के आते हैं, उसमें से 18 क्वेश्चन, उन 30 में से 18 क्वेश्चन तो आपके जो न्यूमेरिकल बेस्ड आएंगे, और आपके जो 12 क्वेश्चन हैं, यानी 10 से 12 क्वेश्चन वो शिक्षण विधियों के आएंगे, टीचिंग मेथड्स के आएंगे। यानी 18 में से अगर 6 क्वेश्चन जो 2018 में आए हैं, 18 में से 6 क्वेश्चन आप समझ जाओ 33.33%, यानी 1/3 पार्ट आपका ज्योमेट्री का है। यानी अगर आप एक परसेंटेज, खाली ध्यान रखना, अगर आप मैथ में एक परसेंटेज का चैप्टर पढ़ते हो, उस परसेंटेज के चैप्टर को अगर आप छोड़ के पूरी ज्योमेट्री पढ़ लोगे तो आप ज्योमेट्री का रिवीजन और ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चन आप पहले कर सकते हो। यानी ज्योमेट्री कोई टफ चैप्टर नहीं है और बहुत छोटा चैप्टर है, फिर भी इसके 6 क्वेश्चन आते हैं। और अंक गणित में तो आप ध्यान रखना, जैसे आप बोल सकते हो बहुत ज्यादा है, परसेंटेज का एक क्वेश्चन आता है, लेकिन आप उसके टाइप देखोगे तो 17-18 टाइप है। मतलब हमको भी पढ़ाने में 1 महीना लग जाता है और ये नहीं बता सकते कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन ज्योमेट्री में ऐसा नहीं है। तो आप ध्यान रखना, आप ज्योमेट्री में पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो, इसीलिए मैंने ज्योमेट्री पहले शुरू किया है। तो आप हमारे पहले वाले वीडियो पूरी तरह अच्छी तरह देखकर उनके नोट्स बना लेना, और क्वेश्चन भी हम करेंगे सारे, तो आपके लिए वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। अभी तक हम बेसिक थ्योरी के बाद एंगल्स पे आ गए थे, जो हमारे सिलेबस का स्पेशल चैप्टर है। हमारे सिलेबस में लिख रखा है कोण एवं उनके प्रकार, तो कोण के जो मान के हिसाब से टाइप थे वो हमने पढ़ लिया था। आज हम इसी कोण को कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। कल हमने जितने कोण थे उन सभी कोणों के बारे में पढ़ लिया था, किसके हिसाब से? मान के हिसाब से। न्यून कोण, अधिक कोण, शून्य कोण, समकोण, सरल कोण, ऋजु कोण, यानी जितने प्रकार के कोण थे वो भी किसके? उसके मान के हिसाब से। तो वो सब हम अभी तक पढ़ चुके हैं। अब हम कोणों में, अब कोण यहां पे खत्म नहीं होते, तो हम कोणों के मान के हिसाब के अलावा, यानी मान वैल्यू नहीं हो, लेकिन कोण परिभाषा के हिसाब से भी कुछ कोणों के प्रकार होते हैं, तो वो सब पढ़ने वाले हैं। फिर से मैं यहाँ पे आपको अच्छी तरह समझाऊंगा, आप पेन कॉपी लेकर बैठना, और जो परिभाषा मैं बोलूंगा आप साथ साथ उसको लिखते जाना। मैं 2 से 3 बार उसको रिपीट करूंगा ताकि आप उसको लिख लें, ठीक है। तो जो कल हमने कोण पढ़े थे, ध्यान रखना, मान के हिसाब से कल हमने कोण पढ़े थे, ठीक है। मान वाले में कौन सा? शून्य, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल या ऋजु कोण, वृहद या प्रतिवर्ती कोण और पूर्ण कोण, ये मान के हिसाब से थे। अब मान नहीं है, अब सवाल के हिसाब से भी कोणों के प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो देखो, एक होता है पूरक, या इसको बोलते हैं अनुपूरक। पूरक या अनुपूरक कोण आपको मैं बहुत ही अच्छी तरह समझाऊंगा, बस आप नाम ध्यान रखना, ठीक है। पूरक या अनुपूरक कोण, इसी को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फिर आएगा समपूरक कोण, फिर आएगा समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल। पूरक या अनुपूरक कोण, फिर आएगा समपूरक कोण, और इसी के साथ आपके यहां पे आएगा आसन्न कोण। इसी के बाद आपके आएगा आसन्न कोण। इसी के बाद आएगा आपके रेखिक युग्म के कोण, रेखिक युग्म के कोण। ध्यान रखना, पूरक या अनुपूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल, आसन्न कोण एडजेसेंट एंगल, रेखिक युग्म का कोण लीनियर पेयर, और इसके बाद और भी नाम आएंगे, इसके बाद और नाम आएंगे आपके शीर्षाभिमुख कोण, या शीर्षाभिमुख कोण को ही बोलते हैं सम्मुख कोण। इसी को बोलते हैं सम्मुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसी के बाद आएगा एकांतर कोण,
इसी के बाद नाम आएगा एकाग्र कोण, इसके बाद नाम आएगा संगत कोण। यानी ये सब कोणों के प्रकार है, हम सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एकाग्र कोण, संगत कोण, एडजेसेंट एंगल, असंगत कोण, सारे नाम आएंगे। लेकिन अभी जो हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं वो पहले तो ये दोनों हैं। ये दोनों कोण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लोगों को इसमें कंफ्यूजन भी बहुत रहता है। तो ठीक है, तो पूरक और समपूरक कोण, तो पहले तो ध्यान रखना, पूरक कोण ये अपने आप में कोई मान नहीं है। कल जो कोण थे वो मान वाले थे। पूरक कोण अपने आप में कोई मान नहीं है। पूरक, तो पूरक किसी और का पूरक, आप बेसिक भाषा में ले जाओ तो हम बहुत बार किसी से कंपेयर करते हैं तो बोलते हैं वो मेरे जैसा है, वो मेरा अनुसरण करता है, या बहुत सारे बोलते हैं मैं स्वामी विवेकानंद का अनुसरण करता हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं महात्मा गांधी का अनुसरण करता हूं, यानी उनको फॉलो करते हैं। तो ये पूरक कोण का मतलब होता है फॉलो करना, समपूरक का मतलब होता है फॉलो करना। आप ऐसे ध्यान रख सकते हो। मैथ में इसका क्या मतलब है? फॉलो करना। आप अपने हिसाब से ध्यान रख सकते हो। अब जो परिभाषा है उसको छोड़ो, पहले हम यहां पे एक मान पे आ जाते हैं। 10 डिग्री, एक कोई भी एक कोण है, मान लो कोई भी एक कोण है 10 डिग्री, तो आपको पूछेगा 10 डिग्री के पूरक कोण का मान कितना है। फिर से ध्यान रखना, अकेला नहीं पूछ सकता आपको, हमेशा आपको एक वैल्यू देगा, हमेशा आपको एक वैल्यू देगा। वो आपको पूछेगा 10 डिग्री के पूरक कोण का या 10 डिग्री के अनुपूरक कोण का या 10 डिग्री के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मान कितना है, तो आपको एक वैल्यू देगा और इस वैल्यू पे डिपेंड करके इसका मान आएगा। तो पूरक कोण या समपूरक कोण किसी एक कोण का होता है। फिर से ध्यान रखना, पूरक कोण या समपूरक कोण किसी एक कोण का होता है। अब पूरक कोण की परिभाषा, यदि पूरक कोण की परिभाषा आप लिख सकते हो, यदि दो कोणों का योग, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसमें से एक कोण, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसमें से एक कोण दूसरे का पूरक होता है। फिर से जैसे मैंने लिखा 10 और 80, 10 और 80 का योग कितना है? 10 और 80 का योग 90 डिग्री है। यानी ये जो 10 है उसमें से एक कोण, तो 10 80 का क्या है? पूरक कोण है, और 80 10 का क्या है? पूरक कोण है। यानी ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक। तो पूरक कोण किसी कोण का पूरक होता है। तो कोण और उसके पूरक कोण का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। देखो ये परिभाषा है, कोण और उसके पूरक कोण का योग कितना होगा? 90 डिग्री। ये है मेन परिभाषा। किसी भी कोण और उसके पूरक कोण का योग हमेशा 90 डिग्री होता है। किसी भी कोण और उसके पूरक कोण का योग हमेशा 90 डिग्री होता है। यानी इसकी परिभाषा क्या है? तो दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री हो तो एक दूसरे का पूरक होता है, एक दूसरे का पूरक होता है। कैसे? तो 10 और 80 का योग 90 डिग्री है, तो 10 80 का पूरक है और 80 10 का पूरक है। लेकिन लिख कैसे सकते हो? कोण और उसके पूरक कोण का योग कितना होता है? 90 डिग्री। कोण और उसके पूरक कोण का योग कितना होता है? 90 डिग्री। उसी तरह समपूरक, तो यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, आप ध्यान रखना, दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसमें से एक दूसरे का समपूरक होता है। यदि दो कोणों का योग 90 हो तो एक दूसरे का पूरक है। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो एक दूसरे का समपूरक होता है। यानी किसी भी कोण और उसके समपूरक कोण का योग, किसी भी कोण और उसके समपूरक कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। किसी भी कोण और उसके समपूरक कोण का योग 180 डिग्री होता है। दिमाग में बिठा लेना। अब कभी मान लो गलती हो जाए, क्योंकि देखो लोगों को यूं है कि याद तो रहता है 90 है या 180 है, 90 है या 180, लेकिन भूल जाते हैं कि कौन सा है। तो आप मेरे को बताओ, पूरक और समपूरक छोटा कौन है? तो पढ़ने में पूरक छोटा है और समपूरक बड़ा है। 90 और 180, तो छोटा कौन है? 90। तो छोटे वाले के लिए छोटा और बड़े वाले के लिए बड़ा नाम, आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है। मैन क्या है? तो मैन ये है, कोण और उसका पूरक कोण का योग 90 डिग्री होता है।
कोण और उसके समपूरक कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। आज हम इसी के ऊपर पूरी क्लास चलाने वाले हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बनते हैं। आप ध्यान रखना, पूरक समपूरक के क्वेश्चन बनते हैं, कठिन क्वेश्चन भी बनते हैं। तो बस मुझे आपको समझाना है। देखो, कोई भी एक कोण है, सवाल में आपको कोण देगा, उस कोण का मुझे क्या निकालना है? पूरक कोण। और उसी कोण का मुझे क्या निकालना है? समपूरक कोण। एक कोण आपको देगा, मुझे उसका पूरक और समपूरक कोण निकालना है। ठीक है। अब अगर कोण का मान 10 डिग्री है, आपको पूछे 10 डिग्री के पूरक कोण का मान कितना है? 10 डिग्री के पूरक कोण का मान कितना है? तो 10 डिग्री के पूरक कोण का मान कितना हो गया? 80 डिग्री। कैसे? तो 90 माइनस कोण, भैया 90 डिग्री में से कोण को घटा दो तो आपका क्या आ जाएगा? पूरक कोण। और जोड़ के देख लो, 90 डिग्री हो रहा है। ठीक है। उसी तरह समपूरक कोण कैसे निकालोगे? 180 डिग्री माइनस कोण, 90 डिग्री माइनस कोण, 180 डिग्री माइनस कोण, तो ये कितना आएगा? 170 डिग्री। 10 डिग्री के पूरक कोण का मान कितना है? 80 डिग्री। और 10 डिग्री के समपूरक कोण का मान कितना है? 170 डिग्री। फिर आपको उसने दिया 20 डिग्री के पूरक कोण का मान कितना है? तो 20 डिग्री के पूरक कोण का मान है 70 और 20 डिग्री के समपूरक कोण का मान है 180 डिग्री। 20 डिग्री के समपूरक कोण का मान कितना है? 160 डिग्री। 160 डिग्री जोड़ के देख लो। उसी तरह कुछ स्पेशल नाम है। देखो, ऐसे तो आपको कुछ भी दे आप निकाल सकते हो, लेकिन कुछ स्पेशल नाम है। अगर किसी कोण का मान 45 डिग्री है, यदि किसी कोण का मान 45 डिग्री है, तो उसके पूरक कोण का मान कितना होगा? उसके पूरक कोण का मान 45 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि 90 में से 45 को घटाओ तो ये भी 45, ये भी 45। अब आपको पूछे उस कोण का मान बताओ। उस कोण का, देखो पूरक कोण अधिकतर नहीं पूछता, अधिकतर वो क्या पूछता है? उस कोण का मान बताओ। सवाल में ये पूछता है उस कोण का मान बताओ, उस कोण का मान बताओ जो अपने पूरक कोण का, उस कोण का मान बताओ जो अपने पूरक कोण के समान है। उस कोण का मान बताओ जो अपने पूरक कोण के समान है। तो क्या मान आएगा? 45 डिग्री। ऑप्शन में क्या होगा? 45 डिग्री को राइट करना है। उसी तरह उस कोण का मान बताओ, उस कोण का मान बताओ जो अपने समपूरक कोण का, उस कोण का मान बताओ जो अपने समपूरक कोण के समान होता है। तो आप बताओ, समपूरक कोण और पूरक कोण समान है, तो ऐसा कब होगा? अगर कोण ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो जब दोनों 90-90 हो तब ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों समान हो जाएंगे। सवाल मैं आपको सब करवाने वाला हूं, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, लेकिन आप साथ में लिखते जाना और इनको सॉल्व कैसे करते हैं तो वो भी मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से सिखाऊंगा। अभी खाली परिभाषा ध्यान रखना। पूरक कोण, तो किसी भी कोण का पूरक कोण 90 माइनस कोण और समपूरक कोण 180 माइनस कोण, दो चीजें याद रखना। ठीक है, आपको खाली दो चीजें याद रखनी है। और थर्ड और लास्ट इंपॉर्टेंट, इन दोनों में क्या संबंध है? इन दोनों में क्या संबंध है? तो आप चेक करो, इन दोनों का योग, इन दोनों का योग, तो ये हर सवाल में अलग है, लेकिन इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर मतलब बड़े में से छोटे को घटाओ। 170 में से 80 को घटाओ, कितना आएगा? 90। 160 में से 70 को घटाओ, कितना आएगा? 90। यानी किसी भी कोण, लाइन को लिख देना, आईएमपी करके लिखना, इस लाइन को लिख देना, किसी भी कोण के समपूरक कोण और पूरक कोण का अंतर, किसी भी कोण के समपूरक कोण और पूरक कोण का अंतर ध्यान रखना, अंतर, योग अलग अलग होता है लेकिन अंतर हमेशा 90 डिग्री के समान होता है। अंतर हमेशा समकोण के समान होता है। किसी भी कोण के समपूरक कोण और पूरक कोण का अंतर हमेशा 90 डिग्री होता है। क्योंकि आप परिभाषा से देखो, 180 डिग्री के कोण में से 90 डिग्री के कोण को घटाओ तो हमेशा अंतर कितना होगा? 90 डिग्री। आपको मैं सारे सवाल करवा रहा हूं, बस आपको क्या ध्यान रखना है, आपको जो मैं बता रहा हूं वो आईएमपी करके लिख लो। जो मैं आपको बता रहा हूं वो आईएमपी करके ये लिख लो, ठीक है। अब आते हैं सवाल पे, इनके सवाल कैसे पूछता है। हम आज इनके सवाल ही करने वाले हैं, ठीक है। लिखिए, आपको लिखते जाना है। आपको लिखना है पहला सवाल। मैं आपको जितने बेसिक सवाल होते हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूं, ठीक है। लिखो पहला सवाल,
10 डिग्री के समपूरक कोण का मान कितना होगा? दस डिग्री के समपूरक कोण का मान कितना होगा? तो समपूरक कोण, किसी भी कोण का समपूरक कोण उसके कोण के साथ जोड़ने पे 180 होता है। तो 10 को आपको क्या करना है, 180 में से घटा दो, कितना आएगा? 170 डिग्री। तो 10 डिग्री के समपूरक कोण का मान कितना है? 10 डिग्री के समपूरक कोण का मान 170 डिग्री है। ठीक है। दूसरा सवाल आपको लिखना है। ठीक है। दूसरा सवाल, उस कोण का मान ज्ञात करो, उस कोण का मान ज्ञात करो जो अपने पूरक कोण के समान है। उस कोण का मान ज्ञात करो, उस कोण का मान ज्ञात करो जो अपने पूरक कोण के समान है। उस कोण का मान ज्ञात करो जो अपने पूरक कोण के समान है। ठीक है। बताओ कैसे आएगा? अब आपको अभी मैंने रटवा दिया। अब मान लो भूल गए, आप मान लो भूल गए, और जरूरी थोड़ी है कि समान ही हो, दुगुना तिगुना चौगुना कुछ भी दे सकता है। तो आपको ध्यान से सवाल पढ़ना है और मैं आपको सिखा रहा हूं, उस तरीके से आप कर लेना, तो कभी आपका सवाल गलत नहीं होगा। देखो, एक चैप्टर है अनुपात समानुपात। अगर आप इसके सवाल को अनुपात समानुपात से करते हो तो आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। वैसे तो ऑप्शन होते हैं, लेकिन कभी कभी ऑप्शन काम नहीं करते। कभी कभी ऑप्शन काम नहीं करेगा तो काम क्या करेगा? ये तरीका। अगर आपके ऑप्शन काम नहीं करे तो ये तरीका काम करेगा। ठीक है। तो देखो, एक कोण का मान ज्ञात करो जो अपने पूरक कोण के समान है। इसमें क्या लिखा है? समान है। अब आपको ये बोल रहा है, देखो, एक कोण और उसका पूरक कोण, और ये बोल रहा है समान है। का क्या मतलब है? अगर ये एक है तो ये भी क्या हो गया? समान का मतलब होता है 1:1। समान का मतलब है 1:1। तो हमने मान लिया कोण कितना है? 1, तो उसका समपूरक कोण भी कितना हो गया? 1। तो अनुपात कितना हो गया? 1:1। अब मुझे इनका योग बताओ, कोण और उसके पूरक कोण का योग कितना होगा? तो 2 अनुपात। अगर हम अनुपात को जोड़े, देखिए वैसे मैं अनुपात पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि नहीं हमें तो अभी आए, तो मैंने पहले वीडियो बना रखे हैं। फिर से आपको मैं एक चीज डिस्कस कर देता हूं। देखो, ये चैनल कोई भी ऐसा नहीं था कि मुझे लाइव वीडियो बनाने थे या मुझे वीडियो लेक्चर बनाने थे या यूट्यूब चैनल बनाना था। जब मेरी मैथ की ऑफलाइन क्लास चलती थी 2018 से, तब क्या होता था कि अब देखो, बांसवाड़ा कोई बड़ी सिटी नहीं है, तो यहाँ पे क्या थी कि जो स्टूडेंट आए, अब बैच बन गया, 60 लोग आए, फिर एक आ रहा है, फिर एक आ रहा है, एक महीने बाद आ रहा है। तो ये मेरे बहुत दिक्कत होती थी कि जब मैं अंक गणित शुरू कर देता तो उनको बीच में कुछ समझ में नहीं आता। तो उसकी वजह से मैंने ये चैनल बनाया था कि जो बच्चा बीच में आए उसको मैं ये बोल सकता था कि भाई मेरे वीडियो पढ़े हैं, आप यूट्यूब से उनको देख लो और फिर मेरी क्लास में बैठो, तो आपको आगे की क्लास समझ में आ जाएगी। तो जो बेसिक चीजें थी वो मैंने पढ़ा ली है। आपको मैं बता देता हूं, मेरे वीडियो जो डिस्क्रिप्शन है उसके लिंक में आपको प्लेलिस्ट के सारे लिंक मिल जाएंगे। मैंने परसेंटेज, अनुपात समानुपात, लाभ हानि और एक दो चैप्टर और भी हैं, जैसे कार्य और समय हो गया, एक नियम हो गया, जो रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। एलसीएम एचसीएफ, आप ध्यान रखना, एलसीएम एचसीएफ मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से स्पेशली रीट के लिए पढ़ाया है। एक नियम मैंने स्पेशली रीट के लिए पढ़ाया है। कार्य, समय, मजदूरी और वो वाला जो चैप्टर है वो भी स्पेशली रीट के लिए पढ़ाया है। तो आप उन्हें देख सकते हैं और शायद उससे बाहर आपका क्वेश्चन आए, भले वो वीडियो छोटा हो, क्वेश्चन कम हो, क्वेश्चन अब हम कर लेंगे, लेकिन आप पहले वाले वीडियो देख सकते हैं। तो उसी में अनुपात में एक वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं, मैंने वहां पढ़ा रखा है। ठीक है। कोण और उसके पूरक कोण समान है, तो मैंने क्या मान लिया? 1:1। तो कुल कितना हो गया? योग 2। ओरिजिनल में किसी भी कोण और उसके पूरक कोण का योग कितना होता है? 90 डिग्री। तो 2 अनुपात बराबर कितना है? 2 अनुपात का मान 90 डिग्री है। एक नियम में मैंने ये पढ़ा रखा है, आप हमारा पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। 2 अनुपात का मान 90 डिग्री है। 1 अनुपात का मान कितना होगा? 1 अनुपात का मान साइड से साइड में काट सकते हैं, तो 2 से 90 को काटो, कितना आएगा? 45 डिग्री।
1 अनुपात बराबर 45 डिग्री, और यहां पे भी कितना अनुपात है 1 अनुपात, और यहां पे भी कितना अनुपात है 1 अनुपात। तो वो कोण कितने डिग्री का हो गया 45 डिग्री का, और पूरक कोण कितने का हो गया 45 डिग्री का। अब उसने किसका मान पूछा है, उस कोण का मान ज्ञात करो। तो वह कोण कितना है जो अपने पूरक कोण के समान है, तो 45 डिग्री। अब यही सवाल वो ऐसे भी पूछ सकता है, उस कोण का मान ज्ञात करो जो अपने पूरक कोण का, जो अपने पूरक कोण का दुगुना है। फिर से ध्यान रखना, क्या लिख दिया, उस कोण का मान ज्ञात करो जो अपने पूरक कोण का दुगुना है। अब यही सवाल मैं फिर से बता रहा हूं, देखो ये यहां पे खत्म हो गया। उस कोण का मान बताओ जो अपने पूरक कोण का दुगुना है। अब देखो मैथ में रटने से मतलब नहीं है, ठीक है, मैथ में रटने से मतलब नहीं है। आप बेसिक से चलाओ तो आप सवाल आसानी से कर सकते हो। देखो मानना है, जरूरी नहीं है x मानो, आप x की जगह 1 भी मान सकते हो, 2 भी मान सकते हो, 100 भी मान सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। अब देखो पूरक कोण का दुगुना, ये दुगुना का मतलब होता है 2/1, तो हर में कौन है 1, तो मैं 1 मानूं तो काम चल जाएगा कि जो पूरक कोण का दुगुना है कौन, उसका कोण। तो मैंने पूरक कोण को कितना मान लिया 1। अगर मैं कहूं पूरक कोण 1 है तो वो कोण कितना हो जाएगा 2, 1 का दुगुना कितना होता है 2, यानी कोण और उसके पूरक कोण का अनुपात कितना है 2:1। कोण और उसके पूरक कोण का रेशियो कितना है 2:1। अब मानते किसको है, तो मानते जिसको है जिसके पास ये नाम हो, पूरक कोण का दुगुना, पूरक कोण का दुगुना, समपूरक कोण का दुगुना, कोण का दुगुना। तो जिसके पास ये का वर्ड हो, अब उसको बेसिकली उसको मान लेते हैं। तो मैंने क्या माना पूरक कोण को, अगर पूरक कोण 1 है तो उसका कोण उसका दुगुना है, तो 2:1। पूरक कोण का दुगुना है कौन, एक कोण। तो अगर कोण 2 है तो पूरक कोण कितना हो गया 1। अब आप बताओ योग कितना आएगा 3। अब 3 अनुपात बराबर कितना है 90 डिग्री, तो 1 अनुपात बराबर कितना होगा, 1 अनुपात बराबर 30 डिग्री। 1 अनुपात बराबर 30 डिग्री है तो वह कोण कितना हो गया 60 डिग्री का। यानी आप कोई भी सवाल कर सकते हो, मैं आपको अभी सवाल करवा रहा हूं, समझा रहा हूं कि आप कुछ भी मान के इन सभी सवाल को कर सकते हो। शर्त क्या है, शर्त तो एक कोण और उसके पूरक कोण का योग 90 डिग्री होता है, एक कोण और उसके समपूरक कोण का योग 180 डिग्री होता है, और एक कोण के पूरक कोण और समपूरक कोण का अंतर, एक कोण के पूरक कोण और समपूरक कोण का अंतर 90 डिग्री होता है। अंतर पूरक कोण और समपूरक कोण का अंतर 90 डिग्री होता है। आप इन सबको अच्छी तरह राइट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद हम सारे सवाल यहां पे कर रहे हैं, ठीक है। थ्योरी हमने कर दी है, मैं सवाल करवा रहा हूं, ठीक है। अब हमें खाली इसके सवाल करने हैं, इसके सारे सवाल करने हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा अंधेरा था, लाइट की दिक्कत थी। अब फिर से ध्यान रखना, हमने 2 ही कोण पढ़े, पूरक समपूरक। अब उसके क्वेश्चन में आपको कुछ तो मैंने समझा दिए, अब मैं आपको मिक्स वाले सवाल लिखवा रहा हूं, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है। पहला सवाल, हाँ फिर से, ठीक है, फिर से आपको बेसिक ध्यान रखना है, ठीक है। उस कोण का मान ज्ञात करो, उस कोण का मान ज्ञात करो जो उसके समपूरक कोण का, उस कोण का मान ज्ञात करो जो उसके समपूरक कोण का तिगुना, उस कोण का मान ज्ञात करो जो उसके समपूरक कोण का तिगुना है, ठीक है। तो देखो बात किसकी हो रही है, तो बात कोण और उसके समपूरक कोण की हो रही है, बात कोण और उसके समपूरक कोण की हो रही है। तो देखो उस कोण का मान ज्ञात करो जो उसके समपूरक कोण का तिगुना है, कौन, ये कोण।
तो मैंने समपूरक को कितना मान लिया 1, तो कोण कितना हो गया 3 गुना। अगर मैं समपूरक को 1 मान लूं तो कोण कितना हो गया 3 गुना। देखो उसने जो बोला वो राइट है। अब मुझे बताओ इनका योग कितना है। तो अगर कोण 3 है तो समपूरक कोण कितना हो गया 1, तो योग कितना हो गया 4। अब आप ओरिजिनल में पूरक कोण और समपूरक कोण और कोण का रिलेशन, तो कोण और उसके समपूरक कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। 4 अनुपात बराबर 180 डिग्री है, ध्यान रखना 4 अनुपात बराबर 180 डिग्री है। 1 अनुपात का मान कितना होगा, साइड से साइड में काट सकते हो। 4 से आप 180 को काटो कितना आएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री। 1 अनुपात का मान 45 डिग्री है। 1 अनुपात का मान क्या है 45 डिग्री। हमेशा पूछेगा उस कोण का मान ज्ञात करो, हमेशा यही पूछेगा आपको, पूरक समपूरक कभी नहीं पूछेगा। हमेशा क्या पूछेगा उस कोण का मान ज्ञात करो। तो वह कोण कितना है, उस कोण का अनुपात 3 है। उस कोण का अनुपात कितना है 3। 1 अनुपात का मान कितना है 45 डिग्री, तो 3 अनुपात का मान कितना होगा, तो 3 बार 45 डिग्री। 1 अनुपात का मान 45 डिग्री तो 3 अनुपात का मान। फिर से ये आपको अनुपात वाला चैप्टर आप देख लो तो आपको ये समझ में आ जाएगा। कितना आएगा 135 डिग्री, 135 डिग्री। तो उस कोण का मान ज्ञात करो जो अपने समपूरक कोण का तिगुना है। तो कोण कौन सा होगा 135 डिग्री। यही सवाल है, यही सवाल है और वो आपको पूछे, यही सवाल है वो आपको पूछे उस कोण का मान ज्ञात करो जो अपने समपूरक कोण का उस कोण का मान ज्ञात करो जो अपने समपूरक कोण का 1/4 है। उस कोण का मान ज्ञात करो जो अपने समपूरक कोण का 1/4 है। अब आप ध्यान रखना 1/4 का क्या मतलब होता है 1/4। 1/4 का क्या मतलब है 1/4। फिर से पूरी मैथ में आप बेसिक लिख सकते हो, पूरी मैथ में आप ध्यान रखना मानना है आपको, ठीक है मानना है। तो किसको मानते हैं, तो फिर से ध्यान रखना x y का 2/5 है। अगर कभी ये लाइन आ जाए x y का 2/5 है, अब ये कुछ भी हो सकता है। कोण समपूरक कोण का 2/5 है, लाभ क्रय मूल्य का 2/5 है, ब्याज मिश्र धन का 2/5 है। कहीं पे भी हो तो कहीं पे भी हो तो ध्यान रखना ये हर वाले नंबर को मानते हैं। आपको क्या करना है जो हर में मान है उसको मान लो, आपका सवाल बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि x मानो, ऐसा नहीं है कि 100 मानो, अब कुछ भी मानो, लेकिन सबसे सिंपल तरीका क्या है ये हर वाले मान को मान लो। तो आप हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना हर वाले मान को मानते हैं। क्या करते हैं हर वाले मान को मानते हैं। हर वाला मान क्या है 5। तो आपने क्या किया y को 5 मान लिया। आपने क्या किया ये y को 5 मान लिया। तो y को क्यों माना, जिसके पास ये लिखा है, जिसके पास का वर्ड है उसको मान लो। अगर y 5 है तो x कितना हो जाएगा, x आपका 2 हो जाएगा, यानी जो अंश वाला नंबर है वो अपने आप दूसरे में आ जाएगा। ये ना, तो ये मानने का बेसिक तरीका है। मैं पढ़ाऊंगा जब एक एक ही नियम पढ़ाऊंगा तब ये आएगा। अभी मैंने खाली ऊपर ऊपर बता दिया आपको, ठीक है। अब 1/4 यानी 1/4। तो मुद्दा ये है कि मुझे क्या मानना है 4 को मानना है। कहां पे मानना है, तो जिसके पास है समपूरक कोण का 1/4, समपूरक कोण का 1/4। तो मैं समपूरक कोण को कितना मान सकता हूं, मैंने समपूरक कोण को क्या मान दिया 4। तो वो कोण कितना हो जाएगा 1, वो कोण कितना हो जाएगा 1। तो उस कोण का मान ज्ञात करो जो उसके समपूरक कोण का 1/4 है। तो बताओ 4 का 1/4 कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। 4 का 1/4 कितना आएगा 1। फिर से बेसिक ध्यान रखना हर वाले नंबर को मानते हैं, जिसके पास वो नंबर हो, जिसके पास वो नंबर हो और जिसके पास का लिखा हो, रट भी सकते हो, ठीक है। तो मैंने समपूरक को 4 मान लिया, कोण कितना हो गया 1। अब मुझे पता है इनका योग कितना होगा 5 और ओरिजिनल में इनका योग कितना होगा 180 डिग्री। ओरिजिनल में इनका योग कितना होगा 180 डिग्री। 5 अनुपात बराबर 180 डिग्री है। 1 अनुपात का मान कितना होगा, 5 अनुपात का मान 180 डिग्री है। 1 अनुपात का मान कितना होगा, साइड से साइड में काटना है। 5 से इसको काटो 3 बार और फिर 6 बार। 5 अनुपात बराबर 180, 1 अनुपात का मान 36 डिग्री है। तो उस कोण का मान कितना होगा, उस कोण का मान 36 डिग्री होगा। उस कोण का मान कितना होगा 36 डिग्री। फिर से
उस कोण का मान ज्ञात करो जो उसके समपूरक कोण का 1/4 है। तो कितना आएगा? 36 डिग्री। ठीक है, और अभी सवाल है, खत्म नहीं कर रहे, फिर से आपका सवाल, उस कोण का मान ज्ञात करो, उस कोण का मान ज्ञात करो। अब चलो थोड़ा सा अलग कर देते, ठीक है। यदि एक कोण अपने पूरक कोण का 7/8 है, एक कोण अपने पूरक कोण का 7/8 है, तो उस कोण का मान ज्ञात करो। सवाल आप लिख सकते हो, एक कोण अपने पूरक कोण का 7/8 है, तो उस कोण का मान ज्ञात करो। हमेशा कोण का मान ही पूछेगा, हमेशा कोण का मान ही पूछेगा। ठीक है, तो अच्छी तरह याद कर लेना, उस कोण का मान ज्ञात करो। अब देखो, मैंने मान लिया कोण और पूरक कोण। अब देखो किसको मानना है? हर वाले नंबर को मानते हैं। 8 मानना है। कहां मानोगे? जिसके पास है। 8 किसके पास है? पूरक कोण। अगर पूरक कोण 8 है तो कोण कितना हो गया? अगर पूरक कोण 8 है तो कोण कितना हो गया? 7। अनुपात आ गया। अब आपके पास हिंट है, योग कितना होगा? तो यहां पे तो योग कितना हो रहा है? 90। यहां पे योग कितना है? 15। सॉरी, यहां पे इन दोनों का योग कितना है? 15। ओरिजिनल में कोण और उसके पूरक कोण का योग कितना होता है? 90 डिग्री। 15 अनुपात बराबर 90 डिग्री है। 15 अनुपात बराबर 90 डिग्री है। एक अनुपात का मान कितना होगा? एक अनुपात का मान कितना होगा? तो साइड से साइड में काटो। 15 का 6 बार कटेगा। एक अनुपात का मान कितना आएगा? 6 डिग्री। एक अनुपात का मान कितना आएगा? 6 डिग्री। एक अनुपात बराबर 6 डिग्री है। उस कोण का मान ज्ञात करो। तो वो कोण कितना है? 7 अनुपात। एक अनुपात बराबर 6 डिग्री है, तो 7 अनुपात बराबर कितना होगा? 42 डिग्री। तो देखो बहुत सिंपल है। आपको बटे वाले सवाल को किस में बदलना है? आपको बटे वाले सवाल को अनुपात में बदलना है। अनुपात में हिंट, कोण और पूरक कोण का योग 90 डिग्री, कोण और समपूरक कोण का योग 180 डिग्री, और कोण के पूरक कोण और समपूरक कोण का अंतर 90 डिग्री। पूरक कोण समपूरक कोण का अंतर 90 डिग्री। ठीक है, और अभी सवाल हम करने वाले हैं। अगला सवाल लिखो, किसी कोण के, अब ये आईएमपी है, ठीक है, पूरक समपूरक में नहीं है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। किसी कोण की पूरक तथा समपूरक, किसी कोण के पूरक तथा समपूरक कोणों का अनुपात, किसी कोण के पूरक तथा समपूरक कोणों का अनुपात 1:2 है, तो उस कोण का मान ज्ञात करो। तो उस कोण का मान ज्ञात करो। ठीक है, इसको थोड़ा सा आईएमपी कर देना, थोड़ा सा लगे। किसी कोण के पूरक तथा समपूरक कोणों का अनुपात कितना है? 1:2। तो उस कोण का मान ज्ञात करो। ठीक है, अब आपको वो कोण नहीं पता, ऑप्शन होगा, वैसे ऑप्शन से हम कर सकते हैं, फिर भी अभी कोण को छोड़ दो। ठीक है, अब उस कोण के पूरक कोण और उसके समपूरक कोण का अनुपात कितना है? 1:2। तो उस कोण का मान ज्ञात करो। तो देखो हिंट ये रहा, आईएमपी, किसी भी कोण के पूरक कोण और समपूरक कोण का अंतर, किसी भी कोण के पूरक कोण और समपूरक कोण का अंतर 90 डिग्री होता है। अंतर तो देखो, अगर पूरक कोण 1 है और समपूरक कोण 2 है, अगर पूरक कोण 1 है और समपूरक कोण 2 है, तो उनका अंतर, अगर पूरक कोण 1 है और समपूरक कोण 2 है, तो उनका अंतर कितना होगा? 1। उनका अंतर कितना होगा? 1। अब ओरिजिनल में इनका अंतर कितना होता है? 90 डिग्री। ओरिजिनल में इनका अंतर कितना होता है? 90 डिग्री। तो 1 अनुपात बराबर 90 है, तो पूरक कोण का मान कितना हो गया? 90 डिग्री, और समपूरक कोण का मान कितना हो गया? 180 डिग्री। अब वैसे पूछता नहीं है, फिर भी
आपको वो कोण पूछेगा तो कोण कितना हो गया 0 डिग्री। कोण कितना हो गया 0 डिग्री। 0 डिग्री के पूरक कोण का मान कितना है तो 90 डिग्री। 0 डिग्री के समपूरक कोण का मान कितना है 180 डिग्री। जोड़ के देखो 90 डिग्री हो रहा है, जोड़ के देखो 180 डिग्री हो रहा है। अब इनका अनुपात कर लो। तो आपको हिंट दे रहा हूं कि वो आपको ऐसे पूछ सकता है, ये आपके लिए हिंट है कि पूरक कोण और समपूरक कोण का अगर कभी अनुपात दे तो इन दोनों का अंतर कितना होता है, इन दोनों का अंतर 90 डिग्री होता है। इन दोनों का अंतर आपके 90 डिग्री होगा। फिर से ध्यान रखना, इन दोनों का अंतर आपके 90 डिग्री होगा। ठीक है, जैसे आपको उसने कहा किसी कोण के पूरक तथा समपूरक कोणों का अनुपात, किसी कोण के पूरक तथा समपूरक कोणों का अनुपात 1:3 है। किसी कोण के पूरक तथा समपूरक कोणों का अनुपात 1:3 है। तो उस कोण का मान ज्ञात करो। देखो पूछेगा क्या, कोण का मान। फिर से पूरक कोण और समपूरक कोण का हमेशा क्या निकालना है, हमेशा अंतर निकालना है। अंतर कितना है 2 अनुपात। हमारा अंतर कितना है 2 अनुपात। ओरिजिनल में इनका अंतर कितना होता है 90 डिग्री। अंतर 90 डिग्री, 2 अनुपात बराबर 90 डिग्री है। एक अनुपात का मान कितना होगा, एक अनुपात का मान 45 डिग्री। 2 अनुपात का मान 90 डिग्री, एक अनुपात का मान 45 डिग्री। तो पूरक कोण कितना हो गया 45 डिग्री, समपूरक कोण कितना हो गया 135 डिग्री। लेकिन वो कोण कितना है, तो देखो कोण इसके आगे ही बढ़ोगे। कोण अगर ये 45 डिग्री है तो आप जरूरी नहीं आप किसी भी एक को निकाल दो। मैंने पूरक निकाल दिया, तो पूरक वाले को क्या करना है 90 माइनस पूरक। तो उस कोण का मान कितना है 45 डिग्री। उस कोण का मान कितना है 45 डिग्री। ये क्वेश्चन जब हम पीडीएफ करने वाले हैं तब आएगा, तब आपको मैं ऑप्शन भी दूंगा और ऑप्शन से भी हम करेंगे। इन सवाल को अगर आपके रुक जाए तो आप इन सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हो। खाली मैं समझा रहा हूं कि पूरक और समपूरक के सवाल कैसे पूछ सकता है। तो 3 तरीके हैं, कोण और पूरक तो योग 90 डिग्री, कोण और समपूरक तो योग 180 डिग्री, और लास्ट तीसरा कोण का पूरक और समपूरक का रिलेशन दे। पूरक और समपूरक का रिलेशन दे तो आपको क्या करना है, उन दोनों का अंतर निकालना है। तो आपको क्या करना है, उन दोनों का अंतर निकालना है। ठीक है, लास्ट सवाल, आज का लास्ट सवाल, किसी को अगर थ्योरी में पूछे तो आपको लिख लेना इस सवाल को। ठीक है, आइए फिर करते हैं ना लास्ट सवाल। यदि किसी कोण का समपूरक कोण, यदि किसी कोण का समपूरक कोण पूरक कोण का 4 गुना है तो उस कोण का मान ज्ञात करो। तो उस कोण का मान ज्ञात करो। देखो अनुपात नहीं दिया, अनुपात हम निकालेंगे। यदि किसी कोण का, तो मैंने लिख दिया कोई कोण है, ठीक है, उस कोण का समपूरक कोण, तो मैंने यहां पे लिख दिया उस कोण का समपूरक कोण। हाँ, समपूरक कोण उसके पूरक कोण का 4 गुना है, तो मैंने पूरक कोण को कितना मान लिया 4। मैंने पूरक कोण को कितना मान लिया 1, तो समपूरक कोण कितना हो गया 4। यदि किसी कोण का पूरक कोण उसके समपूरक कोण का 1/4 है तो भी इसको 4 मानते ही 1 होता, और उल्टा समपूरक कोण पूरक कोण का 4 गुना है तो मैंने इसको 1 माना, ये क्या हो गया 4। तो उस कोण का मान ज्ञात करो। अब बताओ, अगर समपूरक कोण 4 है, पूरक कोण 1 है, तो इनका अंतर कितना होगा, इनका अंतर 3 होगा। जबकि ओरिजिनल में पूरक कोण और समपूरक कोण का अंतर कितना होता है 90 डिग्री। 3 अनुपात बराबर 90 डिग्री है। 1 अनुपात का मान क्या होगा, 1 अनुपात का मान कितना आएगा 30 डिग्री। 1 अनुपात का मान कितना आएगा 30 डिग्री। देखो इसका मतलब आपका पूरक कोण कितना हो गया, इसका मतलब हमारा पूरक कोण 30 डिग्री हो गया। आंसर ये नहीं है, आंसर तो आपको कोण का मान निकालना है। किसी कोण के पूरक समपूरक के बारे में दिया है तो आप 1 अनुपात का मान निकालोगे। उस 1 अनुपात से मैं पूरक के बारे में मान निकाला, पूरक कोण 30 डिग्री है, तो वो कोण कितना हो गया, तो कोण का मान क्या होगा 90 डिग्री माइनस पूरक कोण, तो 90 डिग्री माइनस 30, तो उस कोण का मान क्या है 60 डिग्री। उस कोण का मान क्या है 60 डिग्री। देखो स्टूडेंट यहां पे गलत करते हैं, तो फिर से ध्यान रखना,
यहाँ पे समपूरक और पूरक का है, समपूरक और पूरक का, कोण का तो कनेक्शन ही नहीं है। तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप अंतर लाओगे, अंतर से पूरक कोण का मान लाओगे और उस पूरक कोण को क्या करोगे, 90 में से घटाओगे। या फिर ऑप्शन से भी होता है, ऑप्शन वाला तरीका जब हम पीडीएफ सोल्व करेंगे तब मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। कल हम आसन्न कोण के बारे में पढ़ेंगे, कल हम रेखिक युग्म के बारे में पढ़ेंगे, फिर रेखिक युग्म के बहुत सारे सवाल है वो कल करेंगे। लेकिन फिर से देखिए रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं आ रहा है, फिर से मैं अब रिक्वेस्ट मानो या कुछ भी करो, देखो कोई फालतू में नहीं पढ़ाएगा, पैसों का मतलब नहीं है, लेकिन व्यू अच्छे होने चाहिए। देखो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अगर लोगों को फायदा होगा, अगर लोगों, क्योंकि अगर देखो 100-200 व्यू आएंगे तो कोई मतलब नहीं है ये वीडियो बनाने का, क्यों फालतू टाइम बिगाड़ू मैं। अगर मैं मान लो वीडियो बनाऊं तो कम से कम जितने लोग मेरे से पढ़ के गए, अब मेरे पास कम से कम 2-3 हजार लोग पढ़ गए हैं, तो कम से कम वो लोग भी नहीं देखे तो मेरे इस वीडियो का क्या मतलब है। तो देखिए कंटेंट बहुत अच्छा आएगा, सवाल भी बहुत अच्छे आएंगे और इतना आपको कोई नहीं बताएगा, ध्यान रखना। ये तो मैंने ऊपर ऊपर समझाया, अभी तो मैं और भी डिटेल पढ़ाऊंगा, मैं पीडीएफ करवाऊंगा, लगभग जितनी बुक से क्वेश्चन आए वो सब करवाऊंगा, लेकिन फिर भी ये सब आप लोगों पे डिपेंड है। तो मैं नहीं चाहता चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं नहीं चाहता लाइक करो, बस मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको कंटेंट कैसा लगा, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करके भी बता सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।